तो आज बेटा हम लोग को स्ट्रक्चर देखने हैं, स्ट्रक्चर MnO4 नेगेटिव का। चलो बताओ इसका स्ट्रक्चर कितने बच्चे बना सकते हैं। पहले बताओ MnO4 नेगेटिव किस कलर का होता है। पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Mn ऑक्सीजन 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 नेगेटिव चार्ज। ये होता है बेटा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, चलो MnO4 -2 का स्ट्रक्चर बताओ। MnO4 -2 किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, मैंगनेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, पर मैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, MnO O O O। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोलो बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो बेटा ये है स्ट्रक्चर किसका किसका, MnO4-1 MnO4-2, पर मैंगनेट एंड मैंगनेट। ठीक है, नोट कर लिया। अब तुम ये बताओ हम कैसे पता करें इनका मैग्नेटिक नेचर। बताओ ये कौन सा नेचर होगा, वो पर मैंगनेट कौन सा नेचर होगा। अच्छा ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, +7 आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऑर्गन बचेगा। इसमें सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कौन सा नेचर शो करता है, डायमैग्नेटिक। कौन सा नेचर, डायमैग्नेटिक। जरा इस पे आते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6। +6 का मतलब क्या होगा, ऑर्गन और 3d1 होगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्लियर हो गया, बोलो समझ में आया नहीं, मैग्नेट आयन। अब इसके यूजेस लिख लेते हैं, यूजेस। तो यूजेस में लिखिए इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कहाँ यूज होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, मतलब लैब में। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, कौन से एजेंट की तरह, ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरा डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल। थर्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसाइज, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है। ये सब पोटेशियम पर मैंगनेट के यूजेस हैं। डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में भी किसका यूज होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट का। नोट कर लीजिए। चलिए, तो बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जा रहा है उसको उस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है, एफ सबशेल में। किस में जाता है बेटा, किस में जाता है, एफ सबशेल में जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक
configuration लिखिए n माइनस टू f1 to 14 n माइनस वन d0 से 2 ns2 नोट कर लीजिए। ये होता है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो इसको वैलेंस शेल कहते थे, इसको पेन अल्टीमेट शेल कहते थे, इसको एंटी पेन अल्टीमेट शेल कहते थे। याद आ रहा है? एन था वैलेंस शेल, ये था एन माइनस वन था पेन अल्टीमेट शेल, एन माइनस टू था एंटी पेन अल्टीमेट शेल। बात समझ में आई है? क्लियर हुआ? चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, F block elements always belong to third group. F block elements always F block elements always belong to किस उससे बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप से। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कौन से एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मैंने बताया ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के वो सारे के सारे ही थर्ड ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं? थर्ड ग्रुप में। जरा आप देख लो, ये देखो, ये आपका जो है ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये लैंथनम है, एक्टिनम है। ठीक है, तो लैंथनम में 14 एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, 14 एलिमेंट्स ये पूरे 14 एलिमेंट्स हैं, ये भी पूरे 14 एलिमेंट्स हैं, और ये सब के सब यहाँ प्रेजेंट है। मतलब थर्ड ग्रुप में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है पूरी पीरियडिक टेबल का, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है पूरी पीरियडिक टेबल का, थर्ड ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये थर्ड ग्रुप में सारे के सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, द एलिमेंट्स in which the last electron enters, in which last electron enters n minus 2 f orbital, n minus 2 f orbitals are called f block elements, are called f block element, are called f block elements. देख लिया? Last electron enters in f subshell, last electrons enters in f sub shell. लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहां एंटर कर रहा है? f सब शेल में, f सब शेल ऑफ एंटी पेन अल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल में। ठीक है, कौन से शेल में? एंटी पेनल्टीमेट शेल में लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, also known as inner transition elements, also known as inner transition element। तो बेटा इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो ये सारे के सारी एलिमेंट यहाँ पे इस जगह पे होने चाहिए थे,
ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए थे? इस जगह पर, इस जगह पर। तो ट्रांजिशन के अंदर यहाँ है ये एलिमेंट्स, इनको रखा बाहर बाहर गया है, तो ट्रांजिशन के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ यानी एफ सबशेल यानी पेनल्टी एंटी पेनल्टीमेट शेल एफ सबशेल में एंटर करता है, इसलिए इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें लैंथेनॉइड्स आते हैं, एक्टेनॉइड्स आते हैं, जो कि 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एंड 14। ठीक है, और 4 एलिमेंट्स ऊपर हो गए, टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं थर्ड ग्रुप में। समझ में आ गई बात? तो ये सारे बेटा नोट कर लीजिए पॉइंट। चलिए, तो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डालिए हेडिंग, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। ये बताओ लैंथेनाइड का पीरियड क्या होता है? पीरियड नंबर क्या होता है? पीरियड नंबर क्या होता है? 6। बोलो बेटा, पीरियड नंबर क्या होता है? 6। और एक्टेनाइड का पीरियड नंबर? बताओ। 7। ठीक है, क्या होता है? अरे यार ये देखो, ये कौन से पीरियड में है? 6। ये कौन से पीरियड में? 7। लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। ठीक है, अच्छा, ग्रुप नंबर बताओ। बताओ बेटा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कौन सा होता है? 3। एक्टेनाइड्स का ग्रुप नंबर अभी अभी बताया बेटा, 3। दोनों ही ग्रुप नंबर 3 में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहां से कहां तक होते हैं? सीरियम से ल्यूटेटियम तक। हाँ, ठीक है, और ये कहां से कहां तक होता है बेटा? थोरियम से लॉरेंसियम तक। थोरियम से लॉरेंसियम। एक्टेनाइड्स थोरियम से लॉरेंसियम तक होते हैं, और लैंथेनाइड्स सीरियम से ल्यूटेटियम तक होते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिनॉन, जिनॉन 4f, 4f 1 to 14, 5d 1, 5d 1 या 0 to 1 लिख लो, और n यानी 6s 2। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिनॉन के बाद आपका एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स का क्या होता है? रेडॉन। ठीक है, और 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, और 7s 2। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टेनॉइड्स का, ये है लैंथेनॉइड्स का। ठीक है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4f सबशेल। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5f सबशेल। कौन से सबशेल में एंटर करता है? 5f सबशेल में एंटर करता है। तो बेटा ये है डिफरेंस लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स के बीच में, नोट कर लीजिए। तो लैंथेनॉइड का ग्रुप पीरियड क्या होता है? 6। एक्टेनॉइड्स का पीरियड 7। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स का ग्रुप 3। ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक देख लो चाहे तो, ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक है, और ये थोरियम से लॉरेंसियम तक है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। उसके बाद क्या बताया? ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनका इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? 4f सबशेल में। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? 5f सबशेल में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें चाहो तो लिख लो, ये 58 से 71 तक होते हैं। लैंथेनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं? 58 टू 71 एटॉमिक नंबर तक होते हैं ये। ठीक है, और ये 90 से 100
103 तक होते हैं, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 89 होता है एक्टीनियम और 57 होता है लैंथनम, ठीक। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए इसी के नीचे एक पॉइंट नोट कर लीजिए सभी बच्चे। द लैंथनाइड्स एंड द लैंथनाइड्स the lanthanides and group 3 elements and group 3 elements and group 3 elements scandium yttrium and lanthanum, scandium yttrium and lanthanum, group 3 elements scandium yttrium and lanthanum occur in nature, occur in nature, नेचर में पाए जाते हैं, इन लो अबंडेंस, इन लो अबंडेंस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। लो अबंडेंस, these are called, these are called, these are called rare earth metal, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह लो, मेटल ना कहो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गया बेटा? Lanthanides and group 3 elements scandium yttrium lanthanum occur in nature in low abundance, ये बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लैंथनाइड्स एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स जितने भी हैं, लैंथनाइड्स एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि ये नहीं, ये सब कौन से हैं? कम नेचर, मतलब नेचर में बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लो अबेंडेंस है इनका, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक। हो गया इतना? चलिए अब हम आपको एलिमेंट्स याद कराते हैं, है ना। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप सभी बच्चे नाम लिख लीजिए। सबसे पहले लैंथेनॉइड्स लिखिए, लैंथेनॉइड्स कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 57 से 71, ठीक है। 57 से 71, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? सीरियम। क्या आता है? सीरियम। नेक्स्ट लिखिए प्रेसियोडीमियम, PRAS, प्रेसियो डी, प्रेसियोडीमियम। नेक्स्ट नियोडीमियम, नियोडेमियम, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। नेक्स्ट लिखिए समैरियम, समैरियम। नेक्स्ट लिखिए यूरोपियम, यूरोपियम। नेक्स्ट है गैडोलिनम, गैडोलिनियम। नेक्स्ट लिखिए टर्बियम, टर्बियम। नेक्स्ट लिखिए डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। नेक्स्ट लिखिए होल्मियम, होल्मियम। अर्बियम। नेक्स्ट लिखिए थ्यूलियम। नेक्स्ट लिखिए ये ट्रिबियम। नेक्स्ट लिखिए ल्यूटेटियम, ठीक है बेटा। ये आपके लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 57 से 71 एटॉमिक नंबर, ठीक है।
हाँ, कहाँ? कहाँ पे? अच्छा, सुनो, इसका निमोनिक क्या है, लिखिए। सीने पर नदियां प्रेम की। सीने पर नदियां, लिख लो बेटा, प्रेम की। इसको याद करना है। सीने पर नदियां प्रेम की, समाई यूं ही। समाई यूं ही। समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ। गद गद तब दिल, गद गद तब दिल हुआ। गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। अरे तुम ये लो। तो इसका निमोनिक क्या है? सीने पर नदियां प्रेम की, समाई यूं ही, गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। अब इसको 5 बार बोलो। सीने पर नदियां, नदियां मतलब समझ रहे हो ना, एंडी, नियोडाइमियम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ। गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। अरे तुम ये लो। समझ में आई बात? तो ये निमोनिक्स है। फिर से एक बार। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ। गदगद तल तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। अरे यार, जो जो मैचिंग नहीं देख रहे, निमोनिक्स है, याद करने के लिए, शायरी नहीं बना रहे हैं। तो क्या है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही। सी इस यहां तक जल्दी से बोलो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही। सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ। ये याद कर लो। गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। समझ में आ गई ये बात? याद हो गया निमोनिक्स? तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। याद हो गया? तो क्या है? सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, एट्रबियम एंड ल्यूटेटियम। समझ गए? तो इसको आधा आधा याद करो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। याद हो गया? याद हो गया ना? चलो, एक बार इसको हम लोग लिख कर देखते हैं बिना देखे। चलो। सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, यूं ही, गद गद दिल हुआ,
गदगद, गदगद तब दिल हुआ था, गदगद दिल हुआ, गदगद दिल हुआ। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद दिल हुआ। अरे, अरे मतलब ई आर होगा। अरे तुम मतलब टी यू है ना, ये लो, लुटेटियम है ना एल यू, और ये ट्रिवियम में वाई बी होगा, है ना। अरे तुम ये लो, ये थ्यूलियम है, हाँ ये लो। अरे तुम ये लो, बोलो सही है। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद दिल हुआ। सीने दो, दो बात है ना, तब हुई है, लेकिन ये लोग कहीं नहीं तब ना हुई है। गदगद तब दिल हुआ, हम भाई ये चीज कंफर्म भी किया। गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। ठीक है, ये याद हो गया। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। ये है लैंथेनाइड्स 57 से 71। ठीक है, चलो अब लिखो एक्टेनाइड्स। समय हो गया क्या? चलो अच्छा, इसको याद कर लेना, फिर आगे नेक्स्ट हम बताएंगे, ठीक है।